वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की। देखो, हमने इसके ऊपर कई सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो सब देख लो, देन आफ्टर इस वीडियो को आप देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये जनरली जो ड्यूटीज है दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और दूसरा जो है जनरल ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब स्पेशली पर्सन के लिए होगा और जनरल मतलब सभी के लिए हो सकता है। तो पहला बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज के बारे में। देखो, एज गिवन टू द सेक्रेटरी बाय द एक्ट, तो इसे किसने दिया है? इसे जो है कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किया। एक्ट का मतलब कि कोई ना कोई कानून तो दिया है, तो ये दिया है कंपनीज एक्ट ने। तो समझना, जो ये ड्यूटीज प्रोवाइड किया है वो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोवाइड किया है। तो आप समझना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते। क्या बोला है? टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट एट ऑल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ मीटिंग्स। तो क्या बोला गया कि ये सेक्रेटरी को सारे मीटिंग्स में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस का मीटिंग हो उसमें उसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ मीटिंग में स्पेशली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टू मेक मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स, यानी कि ये कैलकुलेट करे कि मीटिंग जो है चल कैसे रहा है, कितना चल रहा है, कितने समय लगेगा, ये सब सेक्रेटरी का काम है। तीसरा है कंडक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर्स ऑन मैटर लाइक इशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि ये भी देखेगा सेक्रेटरी कि जो भी शेयर होल्डर है वो प्रॉपरली कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग्स या नहीं कर रहे, और कितना शेयर इशू करना है इसके बारे में भी ये कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। और ट्रांसफर जो करना रहेगा, देखो इशू ऑफ शेयर का मतलब पब्लिकली इशू किया जाता है, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि एक शेयर होल्डर अपना जितना भी शेयर्स है वो रिडीम करके किसी और को ट्रांसफर करना, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहेंगे। फोर्थ, इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलर टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर एज अ गाइड बाय द बोर्ड, यानी कि इसका काम है, सेक्रेटरी का काम है कि बिजनेस का जो भी नोटिस है वो सारे मेंबर्स में वो सारे नोटिस को डिस्ट्रीब्यूट करना, या सर्कुलर मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह देना मेंबर्स को बिजनेसेस के बारे में, और सभी को गाइड करना बोर्ड के बारे में बताना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर्ड एंड बुक्स ऑफ द कंपनी लाइक रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर एंड डिवेंचर्स होल्डर एक्सेट्रा। तो ये सेक्रेटरी का काम है कि सारे बुक्स को भी अपडेटेड रखें, मेंटेन करके रखें, ताकि फ्यूचर में कभी काम आ सके। जैसे रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, इसमें जो दिया गया रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के बुक्स को या डिवेंचर होल्डर्स के बुक को ये अच्छे से अपने पास रखे। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑल नेसेसरी रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको शेयर करना है आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आप समझना, आरओसी का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जो भी इसके साथ शेयर करना चाहेगा वो इस सेक्रेटरी को शेयर करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं हम जनरल ड्यूटीज के बारे में। अब जनरल मतलब नॉर्मली जो भी परफॉर्म करेगा वो सबके लिए जनरली होगा, तो उसके हिसाब से बताएगा। टोटल 5 पॉइंट इसमें भी दिया गया है, तो वन बाय वन देखते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, यानी कि एक सेक्रेटरी जो है सभी को, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो उनको जो है एक तरीके का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा, और उसके बारे में जो भी उसके पावर्स होंगे, अथॉरिटी होगा, वो बताएगा। दूसरा है टू रिप्रेजेंट बिफोर डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटी विद द डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट ड्यूटीज अंडर द एक्ट। अब इसके तहत क्या बोला गया है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने वाले लोग हैं या रेगुलेट करने वाला है, उन सबको अलग अलग टाइप का जो भी उनको पॉलिसीज बनाया गया है वो एक कंपनी सेक्रेटरी उन सबको बताए, उन सारे मेंबर्स को बताए। तीसरा है टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर किसी पार्टनर को जो है बोर्ड में मतलब बोर्ड ऑफ मीटिंग में कंडक्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, क्या करना है, किसको असिस्ट करना है, ये सब बताता है कंपनी सेक्रेटरी। फोर्थ है टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि बोर्ड के अंदर ये एक तरीके का जो है सेक्रेटरी बताएं उनको कि किस तरीके से बोर्ड में जो है अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, सारे मेंबर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हो, यानी कंट्रोल कर सकते हो, बता सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हो, उसके बारे में बता रहा है।
और लास्ट पॉइंट जो है टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज दैट मे बी असाइन बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी ड्यूटीज है, उसको जो है कंपनी सेक्रेटरी समय समय पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बताते रहें ताकि हेल्पफुल मिले आगे का जो काम करना है उसके हिसाब से। अगला बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसकी क्या लायबिलिटीज होगा, तो देखो क्या बोला गया है, since the company secretary is regarded the key managerial personnel of the company secretary is held liable for several non-compilations and penalties are imposed on him for the default or non-compilations of the provisions of the act and other law of the land। तो क्या बोला गया है कि लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में इसके जो लायबिलिटीज होगा वो अकॉर्डिंग टू की मैनेजरियल पर्सोनेल के हिसाब से बोला गया कि कंपनी सेक्रेटरी अगर जो भी काम उसको सौंपा गया है कानून के हिसाब से और कंपनी के वो सारे काम नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से, तो उसके ऊपर पेनल्टी का इम्पोजिशन होगा, जो कि वो नहीं काम को नहीं किया इसके वजह से कानून के हिसाब से, इसलिए वो जो है पेनल्टी का हकदार होगा और उसको जो भी पेनल्टी बोला गया है अकॉर्डिंग टू लॉ उसको भरना पड़ेगा। अगला बात करते हैं राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसके क्या राइट्स है, कुछ राइट्स बताए गए। देखो राइट्स आर गिवन अ कंपनी सेक्रेटरी बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि इसके राइट्स क्या है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रिलेटेड जो भी राइट्स होगा किसके रिलेटेड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अब इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स के बारे में देखते हैं क्या दिया गया। पहला, राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी बिजनेस में डिपार्टमेंट चल रहे हैं उसमें इसको अधिकार है कि उन सबको कंट्रोल कर सके, मॉनिटरिंग कर सके। सुपरवाइज का मतलब मॉनिटरिंग करना, देखभाल करते रहना। दूसरा है राइट टू इंडेमनिफाई बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर बाय सेक्रेटरी व्हाइल परफॉर्मिंग डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, यानी कि अगर कंपनी में कोई भी लॉसेस होता है, सफर कर रहा है एक सेक्रेटरी, तो उस केस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको करना पड़ेगा, चाहे परफॉर्मिंग हो, डिस्चार्ज हो या उसके जो भी राइट्स है उसके हिसाब से। तीसरा दिया राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशंस बाय द कंपनी एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा बिजनेसेस के, इसको अधिकार दिया गया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपना साइन भी कर सकता है ताकि जो है बिजनेस आगे बढ़ सके, और ये एक तरीके का मुखिया भी कहलाता है उस कंपनी का, तो आप समझना। और नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट, राइट टू गेट रेम्यूनरेशन एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब इसके पास अधिकार है कि अगर ये अपना सर्विसेज अब एक बिजनेस को दे रहा है तो उस सर्विस के बदले इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। ठीक है, सैलरी हो, वेजेस हो या फिर जो भी इसके फैसिलिटीज वगैरह ये सब। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्या रोल होना चाहिए इसका एक कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर एक बिजनेस के अंदर। The emphasis on good governance has increased role of secretary in protecting the interest of different stakeholders manifolds। तो क्या बोला गया है कि इसका सबसे पहली जिम्मेदारी जो है अपने बिजनेस को सबसे पहले अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव को स्ट्रांग बनाना और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि फ्यूचर में जो है उनसे जो है और पैसे मंगवा सकते हैं शेयर होल्डर के रूप में और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला हम बात करते हैं क्या बोला है, कंपनी सेक्रेटरी प्ले अ क्यूरिकल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेनेशन एज द 3 फोल्ड रोल्स। ठीक है, तो ये जो है बंदा कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाता है, जिसको जो 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत बताया गया है। 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी का मतलब देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि रोल ऑफ अ कंपनी 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी दैट इज नोन एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर बात करें स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स का मतलब कि जो भी बिजनेसेस है उसके अंदर पर्टिकुलर सारे चीजों को देखना अच्छी तरीके से, चाहे वो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो, समय समय पे मीटिंग का कंडक्ट करना हो या फिर जो भी साइन वगैरह करना हो। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर तरीके से वो देखे। दूसरा एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है देखभाल करना बिजनेस का
एक तरीके का मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइज करना, अच्छे तरीके से जो है काम वगैरह हो रहा है ये नहीं, इसको देखना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, बिजनेस के अंदर हो या बिजनेस के बाहर हो, दैट इज नोन एज इंटरनल और एक्सटर्नल। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मतलब होता है कि एक प्रमुख के जगह पे बैठ के सारी बिजनेसेस को अच्छे से मैनेज करना। प्रमुख के जगह पे बैठने का मतलब कि हायर लेवल पे जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वहां पे एक कंपनी सेक्रेटरी अपने पोजीशन को निर्धारित करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर पूरे बिजनेस को मैनेज भी कर सकता है। ओके, तो इसमें जो है टोटल 3 पॉइंट था, नंबर 1, ये 2 एंड ये 3rd। तो ये तीनों को हमें देखना है। तो अगले वीडियो में जो है हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।